मोटिवेशनल स्टोरी। जीवन में सभी अपने आसपास के चीज़ों को देखकर प्रभावित होते हैं। कभी कभी बाहरी चीज़ों का प्रभाव इतना ज़्यादा हो जाता है कि लोग हीन भावना से ग्रसित होकर खुद को कम आंकने लगते हैं। जीवन में ईश्वर ने जो किया है उसी में सबकी भलाई है, इसीलिए ईश्वर का आभार व्यक्त करते हुए कभी भी खुद को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। आज इसी पर आधारित एक कहानी, सबसे सुंदर कौन की कहानी का विस्तार से वर्णन करेंगे। एक दिन कौवा अपनी शक्ल को देखकर सोचने लगा कि पक्षियों में सबसे ज़्यादा क्रूर मैं ही हूँ। उसे लगा कि ना तो आवाज़ अच्छी है, ना ही पंख सुंदर हैं। काले रंग के वजह से उसे लगता था कि वह रंगों से भी वंचित है। ये सारी बातें सोचने की वजह से उसके अंदर हीन भावना से ग्रसित होकर दुखी भी रहने लगा। एक दिन बगुले ने कौवे की उदासी का कारण जानना चाहा, तो कौवे ने जवाब दिया कि तुम गोरे चिट्टे हो, मैं तो बिल्कुल काला हूँ। मेरा इस दुनिया में जीना बेकार। बगुले ने कौवे से कहा कि दोस्त, मैं कहाँ सुंदर हूँ। तोते को देखो, हरे पंख और लाल चोंच, काश मेरे पास भी ये सब होता। बगुले की बात सुनकर कौवे को बहुत सुंदरता की जानने की इच्छा हुई। वो तोते के पास पहुँच गया, बोला कि तुम इतने ही सुंदर हो, खुश तो बहुत होते होंगे। जवाब में तोते ने कहा कि मैं खुश तो था, लेकिन मोर को देखकर दुखी हो गया, क्योंकि वह मुझसे ज़्यादा सुंदर होता है। मोर की खुशी जानने के लिए कौवा उसे जंगल में खोजने लगा, परंतु उसे एक भी मोर नहीं दिखाई दिया। जंगल वालों से पूछने के बाद पता चला कि मोर को चिड़ियाघर वाले उठा कर ले गए हैं। कौवा मोर की तलाश में चिड़ियाघर पहुंच गया। वहां पर उसने मोर से उसकी सुंदरता पर चर्चा करनी चाहिए, लेकिन मोर उल्टा रोने लगा। उसने कौवे से कहा कि ईश्वर का धन्यवाद करो जो तुम सुंदर नहीं हो, वरना पिंजड़े में होते। कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें भगवान ने जैसा भी बनाया है, हमें उसी रूप और रंग और वह जो भी हूँ मैं, उसी को देखकर खुश रहना चाहिए। और उसका पश्चाताप कौवे को हुई और उन्होंने अपने ईश्वर को माना कि हाँ, ईश्वर ने जो हमें बनाया है, हमें उसी पर